Dear friends, once again all of you most welcome at the special presentation of Jazz Institute of Spoken English. Now you are the 7th version of our special presentation. This shows you are really very keen to learn how to speak English. Be confident you are in the right path to attain your target. आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें स्पष्ट करना चाहेंगे। यह कैसेट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपको कुछ और करना है। आप सोच रहे होंगे क्या करना है? आपको भी बोलना है। याद रखिए, इंग्लिश बोलना सीखने का सिर्फ एक तरीका है। आप बोलिए। यहाँ आप हिंदी का एक सेंटेंस सुनेंगे, फिर 3 बिप की आवाज आएगी और इन्हीं बिप्स के दरमियान आपको उस हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश रूपांतरण बनाना है। और फिर जब आपने इंग्लिश सेंटेंस सुना तो टैली कीजिए कि आपने कितना सही सेंटेंस बनाया। याद रखिए, जब भी कैसेट सुनना शुरू करें, बिल्कुल शुरुआत से सुने। बीच से सुनने से किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। और जब तक आप पिछला वॉल्यूम न सुन ले, आगे न बढ़ेंगे। तो फिर तैयार हो जाइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। हम हर एक कदम पर आपके साथ हैं। आज हम चल रहे हैं वॉइस की दुनिया में। अब तक आपने टेंस तथा कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन पर प्रैक्टिस की। हम ले चलते हैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट वॉइस की ओर। वॉइस 2 तरह के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए वॉइस का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ज्यादातर फॉर्मल मौकों अर्थात औपचारिक मौकों पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यदि आप किसी कंपनी में कार्य करते हो और आपको नौकरी से निकाला जा रहा हो, तो आपके बॉस यह नहीं कहेंगे कि मैं आपको नौकरी से निकालता हूं, बल्कि वे कहेंगे आपको नौकरी से निकाला जाता है। वाक्य मैं आपको नौकरी से निकालता हूं एक्टिव वॉइस है, तथा आपको नौकरी से निकाला जाता है को हम पैसिव वॉइस कहेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि एक्टिव वॉइस तथा पैसिव वॉइस में अर्थ का अंतर नहीं होता, बल्कि कहने का अंदाज बदल जाता है। औपचारिक मौकों के अलावा न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में भी इसका यूज बहुतायत से किया जाता है। अतएव आवश्यक है कि इसे बेहतर ढंग से समझा जाए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ गोल्डन रूल इस प्रकार हैं। पहला, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। दूसरा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। और तीसरा, आवश्यक हो तो बाय एजेंट का प्रयोग किया जाता है। देखिए जरा, भिन्न भिन्न टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात, सभी टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। हम 4 टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इस प्रकार हमारे पास कुल 8 टेंस बचते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनाना हम सीखेंगे। हमारा सबसे पहला टेंस होगा जिनका हम पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक एग्जांपल लें, राम ने एक सांप को मारा। यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है, हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। अब मैं कहूंगा, एक सांप राम के द्वारा मारा गया। पहले वाक्य में सब्जेक्ट राम था, जो कि डूअर अर्थात कार्य करने वाला था, तथा हमने वाक्य की शुरुआत डूअर से की, अतः यह एक्टिव वॉइस था। लेकिन दूसरे सेंटेंस, जहां एक सांप राम के द्वारा मारा गया, में वाक्य की शुरुआत सांप से हुई है, जो कि ऑब्जेक्ट है, इसे हम रिसीवर कहेंगे। इस प्रकार जिस वाक्य की शुरुआत डूअर अर्थात सब्जेक्ट से हो, एक्टिव वॉइस, तथा
जिस वाक्य की शुरुआत रिसीवर अर्थात ऑब्जेक्ट से हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, जरा याद कीजिए। जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब एम इज आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म तथा अंत में बाय एजेंट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट। एक और एग्जांपल है हम, राम किल्स अ स्नैक। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, जहां सब्जेक्ट राम है, ऑब्जेक्ट स्नैक तथा वर्ब किल है। अब इसे फॉर्मूला के अनुसार जोड़ें तो बनेगा अ स्नैक इज किल्ड बाय राम। आइए कुछ और एग्जांपल्स की सहायता से समझने की कोशिश करें। मिस मधुमिता, क्या आप तैयार हैं? यस सर। सारे भारतीयों के द्वारा दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। दीपावली is celebrated by all Indians. माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। Good rituals are given by parents. पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद फैलाया जाता है। Terrorism is spreaded by Pakistan. इंग्लिश सारे विश्व में बोली जाती है। English is spoken all over the world. नेताओं द्वारा सांप्रदायिकता फैलाई जाती है। Communism is spreaded by politicians. कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। Kashmir is called the heaven of earth. हमारे कॉलेज में संस्कृत मिस्टर शर्मा के द्वारा पढ़ाई जाती है। Sanskrit is taught by Mr. Sharma in our college. नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। Nobel prizes are given every year. यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। English is taught here. नेताओं द्वारा झूठे वादे किए जाते हैं। False promises are made by politicians. कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ाई जाती है। Prices are hiked day by day. आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है। Your salary is increased. आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है। You are requested. आप सभी को इनवाइट किया जाता है। All of you are invited. मुझे परेशान किया जाता है। I am tortured. रोमांटिक मूवी सभी लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। Romantic movies are liked by everyone. हमारे द्वारा बड़ों का सम्मान किया जाता है। Elders are respected by us. लता मंगेशकर के द्वारा क्लासिकल सॉन्ग्स गाए जाते हैं। Classical songs are sung by Lata Mangeshkar. छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। Chhattisgarhi is spoken in Chhattisgarh. हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। Every religion is respected in our country. तो ये थे कुछ असर्टिव सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस में नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस
is am are plus not plus वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस by agent। आइए देखें कुछ और एग्जाम्पल। हिंदी सारे भारत में नहीं बोली जाती है। हिंदी is not spoken all over India। विदेशों में भारतीय फिल्में नहीं देखी जाती हैं। Indian movies are not watched at overseas। तारे दिन में नहीं देखे जाते। Stars are not seen at day। भारतीयों के द्वारा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता। Valentine Day is not celebrated by Indians। पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ नहीं रोका जाता। Infiltration is not checked by Pakistan। यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती। Sanskrit is not taught here। हमारे द्वारा ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। Traffic rules are not followed by us। हमारे देश में लड़के और लड़कियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। Girls and boys are not treated equally in our country। दूरदर्शन के द्वारा अच्छे प्रोग्राम्स नहीं दिखाए जाते। Good programs are not telecasted by दूरदर्शन। मुझे मौका नहीं दिया जाता। I am not given opportunity। पहला प्यार किसी के द्वारा नहीं भूला जाता। First love is not forgotten by anyone। और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हमेशा की तरह वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा is am are प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट। कुछ एग्जांपल की सहायता से इसे हम समझें। क्या ओल्ड म्यूजिक सभी लोगों के द्वारा पसंद की जाती है? Is old music liked by everyone? क्या आपके द्वारा गरीबों की सहायता की जाती है? Are poor helped by you? क्या आपके द्वारा कड़ी मेहनत की जाती है? Is hard work done by you? क्या कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? Is Kashmir called heaven of earth? क्या टीवी के द्वारा अश्लीलता फैलाई जाती है? Is vulgarity spreaded by television? क्या अमेरिकन के द्वारा दीपावली सेलिब्रेट की जाती है? Is Deepavali celebrated by Americans? क्या भारतीयों के द्वारा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है? Is Valentine Day celebrated by India? क्या आपको डांटा जाता है? Are you scolded? क्या आपको प्यार किया जाता है? Are you loved? क्या क्रिकेट सारे विश्व में खेली जाती है? Is cricket played all over the world? आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखें इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस के। क्या आपको इंग्लिश नहीं सिखाई जाती? Are you not taught how to speak English? क्या आपको इनवाइट नहीं किया जाता? Hey, aren't you invited? क्या आपको मौका नहीं दिया जाता? Aren't you given opportunity? क्या अमेरिका के द्वारा
पाकिस्तान की सहायता नहीं की जाती? Isn't Pakistan helped by America? क्या ऐश्वर्या राय को पूरे विश्व में पसंद नहीं किया जाता है? Isn't Aishwarya Rai liked all over the world? क्या सच्चा प्यार सभी के द्वारा नहीं किया जाता है? Isn't true love made by everyone? क्या मोहन के द्वारा गिटार नहीं बजाया जाता है? Isn't guitar played by Mohan? क्या ऑस्कर अवार्ड भारतीयों को नहीं दिए जाते हैं? Aren't Oscar awards given to Indians? क्या अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण नहीं किया जाता है? Aren't poor exploited by rich? क्या बच्चों के द्वारा चॉकलेट पसंद नहीं की जाती है? Aren't chocolates liked by children? क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती है? Isn't your problem solved? क्या पुलिस के द्वारा रिश्वत नहीं ली जाती है? Isn't bribe taken by the police? क्या नेताओं के द्वारा सांप्रदायिकता नहीं फैलाई जाती है? Isn't corruption spreaded by the leaders? क्या आपके द्वारा ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं? Aren't traffic rules followed by you? क्या आपके द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया जाता है? Isn't computer operated by you? क्या भारतीयों के द्वारा क्रिसमस नहीं मनाई जाती है? Isn't Christmas celebrated by Indians? क्या कोल्ड ड्रिंक्स सभी लोगों के द्वारा पसंद नहीं की जाती है? Isn't cold drink liked by everyone? क्या आपके द्वारा मॉडर्न कल्चर पसंद नहीं किया जाता है? Isn't modern culture liked by you?